अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अभी अभी का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, दांडी यात्रा। देखिए परीक्षा में आपके दांडी यात्रा यह आपके सवाल में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा सकता, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा क्या है, व्हाट इज दांडी यात्रा, दांडी यात्रा क्या है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। हाँ दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा के बारे में समझो। अब तो खाली जान रहा है कि दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा 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 कती है, समझो सुनो। तो दांडी यात्रा के बारे में समझते हैं। देखिए दांडी यात्रा का मतलब होता है, ये मतलब है कि गांधी जी मतलब पैदल यात्रा किए थे। मतलब पैदल चलकर लगभग 250 किलोमीटर है, ध्यान दो कितना किलोमीटर गए थे, 250 किलोमीटर पैदल चलकर साबरमती नदी से, आश्रम से, साबरमती जहाँ उन्होंने 1916 में अपना साबरमती आश्रम बनाए थे, साबरमती आश्रम से चलकर समुद्र के किनारे जाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। मतलब नमक कानून का उल्लंघन किए थे, वहाँ पे खुद स्वयं अपना नमक बनाए थे, जिसे अंग्रेजों को मतलब इस बात को अंदाज़ा हो जाए कि भारतीय अब जाग गया है। तो गांधी जी के इस दांडी यात्रा के बारे में पूछता है कि आखिर ये दांडी यात्रा है क्या, दांडी यात्रा का मतलब क्या होता है। तो दांडी यात्रा जो है वह सुनो, महात्मा गांधी जी, महात्मा यहाँ पे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी लगभग महात्मा गांधी जी लगभग 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायियों मतलब 78 को पूछता है कि महात्मा गांधी जी कितने लोगों के साथ पैदल चलना प्रारंभ किए थे। 78। देखिए 78, अच्छा गांधी जी को मिला के 79, यानी इसमें गांधी जी भी है, इसमें गांधी जी भी है, 78 में गांधी जी नहीं है। सुने तो पूछेगा कि कितने अनुयायियों के साथ, 78। अच्छा गांधी जी के साथ कितना, 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चले थे। सुनिए साबरमती आश्रम से चले थे। सुनो साबरमती आश्रम से चले थे, कितने लोग चले थे, 78। अच्छा इस साबरमती आश्रम से कई तारीख को चले थे, तो साबरमती 12 मार्च को चले थे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ किए। मान लेते देखिए साबरमती आश्रम से कितने लोग चले, मतलब लगभग ये चलना ही लोग प्रारंभ कर दिए। कितने लोग थे, 78 कर दीजिए, प्लस एगो गांधी जी यानी 79 कर दीजिए ना। मतलब इतना लोग इनके साथ पैदल चलना प्रारंभ किए। कहाँ, समुद्र के किनारे। कहाँ से चले थे, साबरमती आश्रम से। ध्यान दीजिए साबरमती आश्रम से, ध्यान दीजिए साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ एगो खुद मिला के मतलब 79 लोगों के साथ पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही पैदल चलना प्रारंभ किए, अब ठिकाना बनकट गांव से जैसे ही गुजरे वो ठिकाना से हड़क बड़ा से पकड़ी दयाल नहीं, मैंने एक उदाहरण बता रहे हैं। तो जैसे ही अपने आश्रम से निकले 78 को लोग जब निकला तो गांव के लोग देखा ये लोग कहाँ जा रहा है। तो पता चला कि ये लोग जा रहे हैं नमक कानून को तोड़ने, नमक कानून को तोड़ने। अब 78 को आदमी चले थे, अपने आश्रम से निकले थे। अब गांव के लोग कहा कि हमू चलेंगे।
अब उसमें और लोग फेंटाते गया, हर एक गांव में लोग उसमें संख्या बढ़ते गया, बढ़ते 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 उसमें महिला भी आने लगी जिसका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, हाँ, ये लोग भी उसमें क्या हुआ, बहुत लोग शामिल हो गया। अब एगो लंबा लाइन लग गया, एगो बहुत बड़ा जुलूस हो गया। 78 आदमी निकले थे, लेकिन इतना ना लोग हो गया संख्या। गांधी जी ऐसा क्यों किए? क्योंकि जब हम दिखाएंगे ना तो लोगों को लगेगा, तो लोग इसमें क्या होगा, जुटेगा। आज जितना ज़्यादा संख्या बढ़ेगा तो अंग्रेज क्या होगा, मतलब नमक कानून पर जो नियम लगाया उसको हटाएगा। अब ये चल दिए, पूरा मन करे, पूरा भीड़ लग गया, जाम लग गया। अब ये 12 मार्च को चले थे और 5 अप्रैल को पहुंच गए। 5 अप्रैल को, सुनिए, हाँ, 5 अप्रैल को पहुंच गए, 1930 को पहुंच गए। आपको कहाँ? 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए समुद्र के किनारे। कहाँ पहुंच गए? समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब 6 अप्रैल को क्या किए? 6 अप्रैल को ध्यान दीजिए, इसमें जो है ध्यान दीजिए कि 12, यहाँ पे जो गलती से अप्रैल लिखाया था, मार्च लिखाया था, यहाँ पे अप्रैल बना लीजिएगा। 6 अप्रैल यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक गांधी जी ने यात्रा किए। अब आपसे पूछता है, देखिए कि गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ गए थे? 78। अच्छा, गांधी जी कब, कहाँ से मतलब यात्रा आरंभ किए थे? साबरमती आश्रम से। अच्छा, साबरमती आश्रम से कै तारीख को चले थे? तब 12 मार्च 1930 को। अच्छा, समुद्र के किनारे कितने तारीख को पहुंच गए? 5 अप्रैल 1930 को। और 5 अप्रैल को पहुंचे तो एक दिन आराम किए, दूसरे दिन नमक कानून को तोड़े। तो फिर पूछता है कि यह लगभग कितना किलोमीटर तक चले थे? यानी साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र किनारे तक लगभग 250 किलोमीटर यात्रा किए थे। हाँ, 250 किलोमीटर यात्रा किए थे, 250 किलोमीटर। और फिर पूछता है कितना दिन लगा था? तो 24 दिन लगा था। 24 दिन, यानी 24 दिन लगा था उनको समुद्र किनारे पहुंचने में। ठीक है, बात समझ में? तो ये सब बातें पूछता है। क्या क्या पूछता है, ध्यान दीजिए फिर से, कि दांडी नमक यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से कितने तारीख को चले? 12 तारीख, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च को चले और उनके साथ कितने आदमी चले थे? 78, आप प्लस 1 मिला के 79, 78 और 79 पूछता है। उनके साथ मिलाकर 79, उनके साथ छोड़ के 78। और जब वो समुद्र के किनारे पहुँचे तो उनको जाने में लगभग उस दूरी को कितना दूरी तय किए थे? 250 किलोमीटर। अच्छा, फिर पूछता है कि उसके बाद में यहाँ पे कितना दिन लगा था? तो 24 दिन लगा था। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जब यहाँ पे जाके नमक कानून का मतलब उल्लंघन किए, नमक को वहाँ पे बना के अपना से नमक कानून का उल्लंघन किए, तो वहाँ पे भी गांधी जी जानते हैं, नमक कानून जब गेट पार किए ना लोग, तो गांधी जी कहे थे कि साफ आगे चलते रहना, भले गोली खा के। कितना लोग गोली खा के मर गया, मन बहुत लोग था ना, और 79 लोग चले थे, बहुत लोग नहीं हो गए। अब इस घटना को देखकर जहाँ जहाँ समुद्री इलाका था, जैसे तमिलनाडु हो गया, मालाबार के तट हो गया, कालीकट हो गया, मतलब जहाँ जहाँ समुद्री इलाका था वहाँ के नेता लोग भी समुद्र के किनारे जाके नमक कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दी। मैंने एगो तो ये गुजरात में महात्मा गांधी किए, और पूछता है, आपके किताब में भी दिया है कि महात्मा गांधी जी गुजरात में नमक कानून को तोड़े थे, तो तमिलनाडु में कौन नमक कानून को तोड़ा था?
मालाबार में कौन तोड़ा था? तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। तो उसको हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु में नमक कानून को कौन तोड़ा, चेन्नई में नहीं, उसके बाद मालाबार में कौन तोड़ा, उसको हम अभी बता रहे हैं। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए हैं, चलिए बंद कर दीजिए। अब देखिए, अब दांडी यात्रा जो प्रारंभ किए थे, हम बताएं कि पूरे भारत में इसका मतलब प्रभाव पड़ने लगा। यानी गांधी जी शुरू किए थे गुजरात में, पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ने लगा कि जहाँ जहाँ समुद्री इलाका था वहाँ के जो नेता जो थे वहाँ भी नमक कानून को तोड़ना प्रारंभ कर दिए। तो इसको समझिएगा कि भारत में समुद्री इलाका, देखिए जो भारत के नक्शा आप देख रहे हैं, भारत का नक्शा है, भारत के नक्शा जो इधर ही आप देख रहे हैं तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है, ठीक है। और इसको इधर बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मालाबार। तो ये जो है इधर इधर गुजरात है, इधर क्या है, गुजरात है, इधर गुजरात है। जब गांधी जी यहाँ नमक कानून को तोड़ना प्रारंभ किए थे, नमक कानून का उल्लंघन किए गांधी जी, तो यहाँ तमिलनाडु में भी और मालाबार तट में भी नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ हो गया। अब यहाँ के जो नेता थे और यहाँ के नेता कौन थे, यह मतलब गांधी जी जब यहाँ शुरू किए, मतलब साबरमती से चलकर गुजरात में जब पहुँचे समुद्र के किनारे और नमक कानून यहाँ जब तोड़े, तो यहाँ तमिलनाडु में भी शुरू हो गया और यहाँ पर मालाबार तट पर भी शुरू हो गया कि यहाँ भी नमक कानून का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया गया। तो पूछेगा कि तमिलनाडु में नमक कानून को कौन तोड़ा था, मालाबार तट में नमक कानून को कौन तोड़ा था, ऐसे पूछेगा। गुजरात में तो गांधी जी किए थे, तो तमिलनाडु में कौन किया था और मालाबार तट पे कौन किया था। यानी यह मामला जो था ना, पूरे भारत देश पर यह मामला स्टार्ट हो चुका था। पूरे भारत में यह क्या हो गया था कि यह मतलब इसका प्रभाव पड़ना शुरू किया गया। नहीं लोग कहता है कि गांधी जी उस तरह कर रहे हैं तो हम इस तरह करने लगे। वही क्या किए, हाई तमिलनाडु में जो थे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर, कहाँ, तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी, क्या नाम है, श्री राजगोपालाचारी ने नमक कानून को तमिलनाडु में तोड़ा था। अब आपसे पूछा जाए कि नमक कानून को तमिलनाडु में किसने तोड़ा था, श्री राजगोपालाचारी। अब ये श्री राजगोपालाचारी, इसको बोलते हैं श्री राजगोपालाचारी जो थे वह कहाँ से कहाँ तक चल के अपना नमक कानून को तोड़े थे, तो त्रिचल्लापल्ली से वेदारण्य तक चले थे। कहाँ से, त्रिचिल्लापल्ली से वेदारण्य तक। आप एगो फिल्म देखिएगा, है ना, है त्रिचिल्लापल्ली का नाम सुनिए, त्रिचिल्लापल्ली का नाम सुन रहे हैं, सुनिए, एक फिल्म देखिएगा। उस फिल्म में कौन सा फिल्म है याद नहीं आ रहा है, उसमें नाम जानते हैं, दक्षिण भारत के लोगों का नाम इसी तरह रहता है। पहले त्रिचिल्ला, उसके पिता, हाँ मेरा नाम त्रिचिल्ला, उसके पिता त्रिचिल्लापल्ली, मतलब अपने उसके नाम में उसके पिता का नाम, उसके बेटा का नाम, उसके दादा परदादा सबके नाम जुड़ते चला जाता। मतलब उसके गाड़ी में एक बैठा था, फिल्म देखिएगा बता देंगे कौन सा है, वो गाड़ी में उसके बैठता है, आप पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो नाम में न बताता है, इतना नाम स्टार्ट करता है त्रिचिल्लापल्ली से स्टार्ट करता है, स्टार्ट ऐसा नाम न करता है कि उसका मतलब जो बैठा था उसका दिमाग खखोड़ के रख देता, कहता रुको तुम्हारा हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उतर जाए। और इस तरह पूरा खानदान का नाम रखता है। आप ध्यान दीजिए,
सुनो, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गो बनेगा वो। मालाबार में अब देखिए, तो तमिलनाडु में कौन, सिराज गोपालाचारी ने कहाँ से कहाँ चले, त्रिचल्लापल्ली से वेदारण्य तक चले। कहाँ से कहाँ तक चले थे, त्रिचल्लापल्ली से वेदारण्य तक चले थे। और उसके बाद में मालाबार के समुद्र तट पर, यानी मालाबार ये वाला है, अभी भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये मालाबार के समुद्र तट पर यह के केलपन, कौन थे, के केलपन ने मालाबार के समुद्री तट पर अपना क्या किए थे, नमक कानून को तोड़े थे। तो मालाबार के तट पर कौन तोड़े थे, के केलपन। और यह कालीकट से पोथानूर तक गए थे। कालीकट से कहाँ तक, पोथानूर। तो यह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीकट से पोथानूर, त्रिचल्लापल्ली से वेदारण्य और साबरमती आश्रम से समुद्री तट पर महात्मा गांधी जी गए थे। नहीं, इस तरह से यह पूरे भारत में यह मामला फैल चुका था। और यह मामला फैलने के वजह से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया कि ये गांधी जी नमक कानून को तोड़े, पूरे मामला भारत में फैला, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए। अब गांधी जी को गिरफ्तार किए तो पूरे और लोग बौखला गया, और आंदोलन पर आंदोलन होना शुरू हो गया, जिसमें एक सीमांत गांधी थे जिनका नाम है खुदाई खिदमतकार, सीमांत गांधी होगा, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।